हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। आज की क्लास में हम देखेंगे फोर्स कितना होता है। तो अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला, डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड छोटा सा न्यूमेरिकल आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये डेरिवेशन पूछता है, बोलता है एक्सप्लेन द फोर्स कंडक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस टाइप का आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा प्रॉपर डायग्राम के साथ में। तो फर्स्ट यहाँ पर 3 फिगर की रिक्वायरमेंट होगी आपके लिए। तो पहला देखिए, हमने देखा था एक कंडक्टर हम रखेंगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो वही फील्ड यहाँ पर आ रहा है बी, जिसे हम बी बोल दे रहे हैं। उसके बाद हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, जिसे मैं रेड लाइन से ये कंडक्टर आपके लिए शो कर रही हूँ, और एक हम छोटा सा लेंथ ले रहे हैं जिसे हम बोलेंगे डीएल, और ये टोटल कंडक्टर का लेंथ है एल, ठीक है। एक एल लेंथ का कंडक्टर हम ले रहे हैं, जिसको एक लेंथ छोटा सा डीएल ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वहां पर जनरेट होगा फोर्स, जिसे हम बोलेंगे डीएफ। क्योंकि ये डीएल है तो यहाँ पर डीएफ फोर्स जनरेट होगा। फिर हम पूरे के लिए भी देखेंगे, लेंथ एल के लिए हमारा फोर्स एफ जनरेट होगा। तो आप इसे फिगर 1 डालिए और फिगर ए आप बोल सकते हैं। और ये फिगर क्या है? फिगर ये है कि a conductor of length dl is placed in the magnetic field, और कैसे प्लेस्ड है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है हमारा कंडक्टर। तो फर्स्ट डायग्राम हमारा ये हो गया, जहां पे हमारा डीएफ है वो क्या है? फोर्स है, फोर्स फॉर लेंथ स्मॉल डीएल। कैपिटल एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फिगर ए, पहला फिगर जब हम 90 डिग्री प्लेस किए हैं। सेकंड फिगर देखिए, सेकंड फिगर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आप एक कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपने कंडक्टर प्लेस किया ऐसे कुछ एंगल थीटा पे, ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे। तो आप इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो इसका लेंथ हो जाएगा, ये तो हमारा कंडक्टर का लेंथ है जिसको मैं बोल रही थी एल। ये हमारा एक कंडक्टर है, देखिए दिस इज द कंडक्टर। थोड़ा मोटे लाइन से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज आवर कंडक्टर विच इज शोन बाय अ डार्क लाइन। दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एल विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा पे प्लेस्ड है। यहाँ पर 90 डिग्री प्लेस था, और यहाँ इफेक्टिव लेंथ इसका हो जाएगा एल साइन थीटा। क्योंकि आप इस थीटा को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो जो एक्सिस से लगता है वो होता है कॉस थीटा वाला, और उसके ऑपोजिट में हमारा आता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो ये फिगर आपका सेकंड फिगर है। फिगर बी, द कंडक्टर of length L sin theta placed at an angle theta, थीटा डिग्री पे रखा हुआ है आपका कंडक्टर, और जिसका लेंथ L है, लेकिन आपको इफेक्टिव लेंथ लेना है जो कि L sin थीटा हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड फिगर। अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है तो आप 3 फिगर के मदद से इसको पूरे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सो दिस इज वाज आवर सेकंड फिगर। थर्ड फिगर आता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि आपको फोर्स निकालना होता है तो फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। और ये होता कैसा है देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड है हमारा, जिसमें कि ये हमारा थंब है, ये वाला फिंगर को हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर और फोर फिंगर कहा जाता है, और ये हमारा होता है मिडिल फिंगर। तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सा फिंगर किसको शो करता है। तो देखिए ये हमारा हो गया थंब लेफ्ट हैंड का, ये हमारा हो गया इंडेक्स फिंगर, और ये हमारा हो गया मिडिल फिंगर। ठीक है, बाकी दो फिंगर है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से थंब और शो कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा आप लोग। ये आपका मिडिल फिंगर है, दिस इज आवर मिडिल फिंगर, दिस इज आवर फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, और ये हमारा है थंब। ठीक है, इतना समझ में आया? थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है। यहां पर हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को, फोर्स डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर एक आप कंडक्टर प्लेस किए मैग्नेटिक फील्ड में तो डेफिनेटली वहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, जो कि हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से बताएंगे, और थंब हमारा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। इंडेक्स फिंगर हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का हमने देखा था डायरेक्शन होता है, वो हम इंडेक्स फिंगर से शो करेंगे। और हमारा जो मिडिल फिंगर है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तीन फिगर आप शो करिए। फिगर सी आपका होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ट्रांसफॉर्मर जब हम देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जनरेटर जब हम देख रहे थे तो वहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज किया गया था। लेकिन हम जब फोर्स निकाल रहे थे डीसी मोटर के में, तो डीसी मोटर में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था और पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए होता है, जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल होता है। तो ये तीनों फिगर आप ड्रॉ करिए अच्छे से, उसके बाद मैं इसका थ्योरी लिखाऊंगी और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा वो बताऊंगी। ठीक है, तो फिगर ए बी सी तीनों आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, प्रॉपरली आप ड्रॉ करिए। अब फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होगा। पहले वाले का अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आप देखिए, पहला वाला फिगर में हम लोगों ने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा गया है। तो यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर हम बोल सकते हैं the above figure shows the conductor of length dl is placed perpendicular to the magnetic field, will carry or will exert a force which is given by, यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा देखिए, df इज इक्वल टू बी आई डी एल। बी आई एल आप सिंपल फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे, वो ये होता है df इज इक्वल टू बी आई एल। और अगर फॉर लेंथ l हम देखेंगे तो देखिए पूरा टोटल l के लिए फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल। ये हमारा आता है फाइनल एक्सप्रेशन फोर्स बी आई एल। तो यहां पर हम बोलेंगे बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल होता है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके फोर्स प्रोपोर्शनल देखिए, पहला मैग्नेटिक
फ्लक्स डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं B, इसके प्रोपोर्शनल है B। सेकंड, करंट के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द करंट जिसे हम बोल रहे हैं I, ठीक है। थर्ड किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल है। तो ये 3 फैक्टर पे हमारा डिपेंड कर रहा है फोर्स, और यहाँ पर फोर्स का जो यूनिट है वो वही रहेगा, न्यूटन हमारा होता है फोर्स का यूनिट। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर अब देखिए परपेंडिकुलर है, इसीलिए BIL आ रहा है, इसीलिए ये हमारा BIL आ रहा है। ये हो गया फर्स्ट फिगर की बात। सेकंड फिगर की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडक्टर रखा है एट एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा पे रखे हैं, और इफेक्टिव लेंथ आपका यहाँ पर आ रहा है, इफेक्टिव आपका लेंथ आएगा L साइन थीटा, क्योंकि जब आप इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक होता है जो एक्सिस से लगा होता है, उसे हम बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, और उसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर वाला होता है साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा लेना है। यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, देखिए आपका BI तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हमारा लेंथ क्या हो गया है, लेंथ हो गया हमारा साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन होता है हमारा BIL साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा। अब अगर आप इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर पुट करेंगे साइन 90 डिग्री, तो सेम ही फॉर्मूला आपको मिलेगा, F = BIL ही आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा फिगर B। फिगर C को आप देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, और एक बात, अगर आप थीटा = 0 डिग्री लिखेंगे, मान लीजिए आप थीटा = 0 डिग्री लेते हैं। 0 डिग्री को कहने का मतलब क्या है, द कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड के ही डायरेक्शन में रखा गया है, यानी कि ये हमारा फील्ड है, दिस इज अवर फील्ड जिसे हम बोल रहे हैं B, और हमारा कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में रखा गया है। मान लीजिए ऐसे ले रहे हैं हमारा कंडक्टर जिसका लेंथ L है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, BIL साइन थीटा। अलोंग द लाइन मतलब थीटा = 0 होता है, तो यहाँ पर साइन 0 = 0 होता है, तो यहाँ पर फोर्स = 0 आएगा, यानी कि नो फोर्स विल बी एक्सर्टेड इन केस व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड। तो ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन। अब आइए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे चलते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे चलते हैं, तो ये देखिए फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, इसीलिए इस फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी मशीन पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। तो यहाँ पर आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, इन केस ऑफ DC मोटर के केस में भी आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है, और वहां पर भी आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखने को मिलता है, जहां पर आप बोलेंगे ये थंब है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, और ये हमारा मिडिल फिंगर है, ठीक है। दिस इज आवर थंब, दिस इज आवर इंडेक्स फिंगर, और ये हमारा मिडिल फिंगर है। देखिए लेफ्ट हैंड है, इसीलिए लेफ्ट हैंड रूल को मैं यहाँ शो कर रही हूँ। अगर ये राइट हैंड होता तो हम ऐसे शो करते, इसको इस तरफ शो करते, तो लेफ्ट हैंड रूल हो गया। यहाँ पर थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, जैसा कि मैं वहाँ पर एक्सप्लेन की हूँ। फोर्स मिडिल हमारा होता है करंट के डायरेक्शन को, और इंडेक्स फिंगर हमारा फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने को मिलता है
क्वेश्चन बोलता है द इंडेक्स फिंगर इन अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली बोलता है द मिडिल फिंगर विल इंडिकेट, किस डायरेक्शन को शो करता है? करंट के डायरेक्शन को शो करता है। और हमारा थंब रूल है, वो थंब रूल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो हमने देखा कि फोर्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है BIL sin थीटा। अगर परपेंडिकुलर हो रहा था, कंडक्टर को फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा जा रहा था, तो 90 डिग्री का एंगल आएगा, फोर्स हो जाएगा BIL, क्योंकि साइन 90 = 1 होता है, ठीक है। अगर हम लोग अलोंग द फील्ड प्लेस करते हैं, जैसा कि हम अभी देखें, थीटा = 0 डिग्री आ जा रहा था, और 0 डिग्री तो साइन 0 = 0 आता है, वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स = 0। और अगर आप एट एन एंगल थीटा पुट करते हैं, तो थीटा में अगर आप रखेंगे, इफेक्टिव लेंथ आपका कितना आ जाएगा? L sin थीटा, और आपका फोर्स आएगा F = BIL sin थीटा। तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देगा 1 टेस्ला या 2 टेस्ला, आपको दे देगा करंट और दे देगा लेंथ, तो आपको बोलेगा फोर्स निकालिए आप इस कंडक्टर में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अच्छे से पढ़ना है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।